रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैंने एक एग्ज़ाम गाइड के लिए एक वीडियो मैंने प्रिपेयर की है जिसमें मैं आपको जल्दी से डिस्कस करूँगा आपके साथ कि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम जो कि गूगल क्लासरूम के ज़रिए ऑनलाइन होने जा रहा है वो आप किस तरह अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है, गूगल क्लासरूम के ऊपर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और डेट शीट के अंदर आपकी टाइमिंग्स और आपकी डेट मेंशन है पेपर की। प्लीज़ रिमेंबर कि पेपर उसी टाइम के ऊपर स्टार्ट होगा और उसी डेट को ऑब्वियसली, लेकिन टाइम के अंदर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी टाइम आप उसको आगे कर दें या शाम में कर लें, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। जो टाइम डेट शीट में मेंशन है, जो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच हमारे पास है, उसी टाइम के ऊपर पेपर स्टार्ट होगा। बाकी आगे कितना टाइम देना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि सिलेबस क्या होगा। लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6 आपका सिलेबस है, क्योंकि लेक्चर नंबर 7 मैंने रिवीजन लेक्चर रखा था। लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे शायद आपको नज़र नहीं आएगा, उसकी रीज़न ये है क्योंकि लेक्चर नंबर 5 जो था वो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। ठीक है, सो बेसिकली लेक्चर नंबर 1 पहले मैं उसको लेक्चर वाइज डिस्कस कर लेता हूँ। लेक्चर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। प्लीज़ रिमेंबर कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। ईच एंड एवरीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट्स इट। लेक्चर नंबर 1 में कुछ इंट्रोडक्शन की चीज़ें थी जिसमें मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिस्कस करने से पहले कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई थी, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लेवल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि हमारा जो पहला कोर्स का पार्ट है उस पर हम लोग लॉजिक डिज़ाइन के लेवल के ऊपर हम लोग जो है मतलब ये हार्डवेयर लेवल के ऊपर बेसिकली बात करेंगे, और मिड टर्म के बाद फिर हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज की डिस्कशन कुछ करेंगे। दैट वॉज लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 पे फिर हमारे पास हमने, क्योंकि एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में कंप्यूटर को हमने डिज़ाइन करना है, तो हमें उसके लिए कुछ बोलियन अलजबरा और बाइनरी लॉजिक्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, जो कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने कवर की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस लेक्चर नंबर 3 से लेकर लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने बुनियल अलजबरा को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया था और मैंने उसमें आपको लॉज एंड रूल्स पढ़ाए थे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर भी हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना सीखा था। एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह के आएंगे जी? एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक बुनियल अलजबरा का एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा। मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बता रहा हूँ। एक एक्सप्रेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आपका एक आंसर निकलेगा। उसके बाद आपने ये प्रूव करना है कि जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो और जो सिंप्लीफाइड है उन दोनों का आंसर ट्रू टेबल के अकॉर्डिंग सेम है, और फिर आप दोनों की लॉजिक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन की भी और सिंप्लीफाइड की भी। एंड दैट्स इट, दैट इज योर सिलेबस लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6। ऑब्वियसली और चीज़ें भी इसके अंदर हैं, तो सिंपल इज डैट के जो हमने लेक्चर्स में पढ़ा है दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। उसके अलावा बुनियल अलजबरा से रिलेटेड मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि एक बुक, बल्कि 2 बुक्स मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड की हुई हैं। एक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो, इसमें लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 1 में तो नंबर सिस्टम की एग्जांपल्स मौजूद हैं। स्पेसिफिकली जो चैप्टर नंबर 2 है उसके एंड में जो आपको प्रॉब्लम्स दिए हैं उसको ज़रूर आप सॉल्व करें। स्पेसिफिकली ये वाले जो प्रॉब्लम्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 2.2 से लेके 2.7 तक, बल्कि 2.5, 6, 7, 8 ये ऊपर 2.5, 6 और 7 ये इन्हीं क्वेश्चंस की ही एक्सटेंशन है। ठीक है जी, ये बुनियल अलजबरा के क्वेश्चंस है, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। इनमें से जिनके साथ स्टैटिक लगा होता है उसके आंसर्स आपको बुक के एंड के अंदर मिल जाएंगे, तो आप उस चैप्टर में चले जाएं और वहाँ चैप्टर नंबर, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की आप बात करें, चैप्टर नंबर 2 के जो बुनियल अलजबरा के जो आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे बुक के एंड के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेम गोज़ विद द अदर बुक, उसके अंदर भी यही है कि आप उस बुक के, आई थिंक दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, ये डिजिटल फंडामेंटल बाय फ्लॉयड की किताब है। इसके चैप्टर नंबर 2 में, बल्कि चैप्टर नंबर 4 में, आई एम सॉरी क्योंकि 2 बुक्स हैं तो आई वॉज बिट कन्फ्यूज। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको बुनियल अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसकी अगेन आप एक्सरसाइज सॉल्व करें जो बुनियल अलजबरा से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ी हुई है, और उसके आप ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किताब के एंड के अंदर मिल जाएंगे। इसके भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, बाकी एक चीज़ जो शायद मैं आपको डिस्कस करना भूल गया वो ये कि चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम के अंदर मेनली जो आपने नंबर सिस्टम टारगेट करने हैं वो आपने हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल, ये 3 आपको स्पेसिफिकली आने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, और ये टेबल्स मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल का टेबल है, इसी तरह ऑक्टल का टेबल है। तो ये इसके ज़रिए आपने ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, हेक्सा से बाइनरी, बाइनरी से हेक्सा, और ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल, ये कन्वर्जन्स आपको स्पेसिफिकली आनी चाहिए। ठीक है,
एंड दैट्स इट, दैट वाज योर सिलेबस। सो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक आपका सिलेबस है। असाइनमेंट आप लोगों ने सॉल्व की थी, तो होपफुली पूरे अलजेब्रा में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा, और लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम अपना कैसे कंडक्ट करना है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कि जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम के पैटर्न में आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये आपको मैं थोड़ी देर तक अभी बता दूंगा कि ये किस तरह के होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जब मैं आपको एक पेपर खोल के दिखाऊँगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि ये किस तरह के होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम गाइड के ऊपर कि आपका ऑनलाइन पेपर लिया कैसे जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है तो आपने याद रखना है कि एग्जैक्टली उसी टाइम और डेट को आपका ऑनलाइन पेपर अपलोड किया जाएगा। डेमो दे देता हूँ कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने कैसे कंडक्ट करना है, उसको कैसे आपने अटैम्प्ट करना है, और वो कैसे अपलोड होगा, और उसका पैटर्न क्या होगा। सपोज़ करें कि आपने गूगल क्लासरूम, सबसे पहले तो जी आपने अपनी गूगल क्लासरूम पे जाना है, ठीक है जी। तो ये मैंने एग्जांपल गूगल क्लासरूम यहाँ पे क्रिएट की हुई है, आपके पास ये एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से होगी। अब अपनी क्लासरूम पे जब जाएंगे तो आपको मेन पेज के ऊपर यहाँ पे एक पोस्ट नज़र आ रही है जो कि मिड टर्म एग्ज़ाम के नाम से आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन 2:30 बजे अगर आपका पेपर स्टार्ट होता है, या जो भी टाइम आपका डेट शीट में मैंशन होगा, उस एग्जैक्टली टाइम के ऊपर इस तरह की एक पोस्ट आपको नज़र आ जाएगी। आपने जाके उसको क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने आपका ये मिड टर्म एग्ज़ाम का मेन पेज ओपन हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा है कि आपके एग्ज़ाम के टोटल जो मार्क्स हैं वो 35 हैं, ठीक है जी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद अगली चीज़ है कि आपका जो टाइम आपको जो अलाउड होगा वो है आपका 6 PM यहाँ लिखा आ रहा है। उस दिन जो भी आपका टाइम बनेगा वो मैं आपको फाइनल सबमिशन टाइम दे दूँगा। याद रखिएगा कि अगर आप इस टाइम के बाद अपना पेपर सबमिट करवाएंगे तो वो आपका मेरे पास लेट मेंशन होगा, तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करेंगे पेपर टाइम में अटैम्प्ट कर लें, ठीक है जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जैसे कि लिखा हुआ है कि आप पेपर ही सबमिट नहीं कर सकते, और अपनी इन्फॉर्मेशन को आपने ध्यान से फिल करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है आपके पास योर वर्क, और उसमें आपके पास असाइंड लिखा हुआ है, ऐड और क्रिएट लिखा हुआ है, और मार्क एज डन लिखा हुआ है। प्लीज़ रिमेंबर कि आपने यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी फाइल ऐड नहीं करनी। मैं आपको दोबारा बता दूं कि योर वर्क के अंदर आपने किसी किस्म की भी फाइल ऐड नहीं करनी, क्योंकि आपका पेपर यहाँ पे सबमिट नहीं होना, ठीक है जी। तो प्लीज़ रिमेंबर कि योर वर्क में आपने किसी किस्म की भी फाइल ऐड नहीं करनी। उसके बाद आप नीचे आ जाए तो यहाँ पे प्राइवेट कमेंट्स हैं। प्राइवेट कमेंट्स क्या होते हैं कि अगर आप मेरे से प्राइवेटली कोई जो है बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज मुझे छोड़ना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप पेपर सबमिट करने के बाद अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर की फॉर्म में आप कमेंट छोड़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कि आपका पेपर कहाँ पे है। ये जो मैं यहाँ पे इस टाइम पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये आपका पेपर है, ठीक है जी। ये गूगल फॉर्म्स की शक्ल में आपके पास अटैच हुआ होगा, और यहाँ से आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। और इसके अलावा कहीं पे भी आपका पेपर, आपने कहीं पे भी कोई भी फाइल अपलोड नहीं करनी। आपने सिर्फ इसी फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और आपका पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। और एक आपको मैं एक और टिप दे दूं कि प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि आप अपना पेपर लैपटॉप्स के ऊपर ही अटैम्प्ट करें। नॉर्मली मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बाज़ दफ़ा व्यू ठीक नहीं होता, या कोई स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है, ये मोबाइल फ़ोन या गूगल क्लासरूम की ऐप से हो सकता है, बट माई रिकमेंडेशन इज़ कि आप इसको उस दिन लैपटॉप के ऊपर सॉल्व करें, ठीक है जी। अब ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा पेपर यहाँ से ओपन हो गया। एक कॉमन सवाल जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि जी अगर मेरे पास गूगल फॉर्म फिल करते हुए इंटरनेट चला जाए या गलती से बंद हो जाए, तो एक बात मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि अगर पेपर अटैम्प्ट करते हुए सबमिट करने से पहले, ठीक है जी, पेपर अटैम्प्ट करते हुए सबमिट करने से पहले आप से विंडो गलती से बंद हो गई या आपका इंटरनेट चला गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप पेपर सबमिट करवा रहे हैं तो वो फिर वो रीसबमिट नहीं हो सकता, ठीक है जी। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये पहला पेज है जी, और यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख रहा हूँ।
एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे आपको एक प्रोग्रेस बार नज़र आ रहा है और ये आपको बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस 5 है और इस टाइम आप पेज नंबर 1 पे हैं। आप अपना ईमेल आईडी प्लीज़ करेक्ट प्रोवाइड कीजिएगा। ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर जा रहा हूँ। ये जो पेज नंबर 2 है, यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये पेज नंबर 2 है आपका। इसमें आपने क्या क्या देना है जी? अपना फुल नेम, फॉर एग्जांपल मैं अपना फुल नेम दे रहा हूँ रमज़ान मलिक। याद रखिएगा कि ये जो आपको एक रेड कलर का स्टैरिक नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि ये रिकॉर्ड है। अगर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल सपोज करें कि मैंने अपना नाम यहाँ गलती से छोड़ दिया, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि दिस इज़ अ रिकॉर्ड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आपने अपना नाम यहाँ पे ज़रूर मैंशन करना है। उसके बाद फादर नेम आपने अपना मैंशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली नए स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होता। सो MTN फॉर एग्जांपल 20 और XYZ जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। टेक्नोलॉजी आपकी MSCS है। सेक्शन आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से फिल करना है। अभी तो यहाँ पे A भी ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ABCD तक ऑप्शंस दे देता हूँ। ये मैं सेक्शन का ऑप्शन हमेशा इसलिए देता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और सेक्शन का स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल हो तो उसको उस टाइम पे पता चल जाए कि वो गलत सेक्शन में पेपर दे रहा है या जो भी उस टाइम पे प्रॉब्लम है। तो सेक्शन आपने ध्यान से अपना चूज़ करना है, जो भी A है, B है या जो भी आपका सेक्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक मैसेज नज़र आ रहा है कि अब आप अपना पेपर स्टार्ट करने लगे हैं। यू आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट योर एग्जाम। इसके बाद आपका फाइनल पेपर आपके सामने नज़र आएगा। दैट वुड बी पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 3 है। अब मैं पेज नंबर 4 पे जा रहा हूँ। ये जी आपका फाइनल एग्ज़ाम आपके सामने अब ओपन है। इसके ऊपर अब आपको अपने डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलता जाता हूँ। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा हुआ है जी कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू बाइनरी। एक सवाल दिया गया है 237 बेस 8 और इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, इस तरह के MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको और भी दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से जो थ्योरी हमने कुछ पढ़ी थी वहाँ से कोई MCQ आ सकता है। तो MCQ आपके पास इस किस्म के आ सकते हैं। नंबर सिस्टम से कोई MCQ आ सकता है। फॉर एग्जांपल एंड और नॉट गेट के हवाले से कोई MCQ आ सकता है। सो जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसके हवाले से कोई भी MCQ आपको यहाँ पे आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे ऑप्शन होंगे। उसके बाद ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा गया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल टू सिंप्लीफाई लॉजिक डायग्राम्स। ठीक है जी, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 to 3 लाइन या 3 to 4 लाइन्स आर सफिशेंट। ठीक है जी, तो इस तरह के और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड लॉजिक और लॉजिक में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, या के मैप हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इसके आगे मैं इसके मार्क्स भी मेंशन करूँगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये तो 2 मैंने बता दिया आपको, MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन। एक फिर आपके पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पे इस टाइम नज़र आ रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ऐसे ही इमेज की फॉर्म में दी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि नीचे एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू A एंड B। ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉमा नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। B कॉम्प्लीमेंट एंड C और B एंड D, और A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट एंड C। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है। ठीक है, अच्छा ये अब आप कैसे करेंगे, ये आप किसी पेज के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे और पेज पे सॉल्व करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड फाइल का। यहाँ से आप अपनी इमेज जो भी आपने अपने रजिस्टर के ऊपर सॉल्व किया या आपने MS वर्ड के ऊपर किया वो फाइल आप यहाँ अपलोड करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन है कि या आप इमेज अपलोड करें या PDF फाइल अपलोड करें, डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड ना करें, या MS वर्ड फाइल अपलोड ना करें, क्योंकि उसमें करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये बात आपने याद रखनी है कि फाइल नंबर ऑफ फाइल्स अपलोड करने की भी लिमिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम 2 फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा फाइल्स अपलोड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स 10 या 12 फाइल्स अपलोड कर देते हैं, जो कि मेरे पास क्योंकि ये फाइल्स मेरी ड्राइव पे अपलोड होनी होती हैं तो और मैंने बाकी क्लासेस भी चलानी, तो मेरे पास स्पेस नहीं होती। हर फाइल का साइज़ मैक्सिमम 10 MB हो सकता है। तो अगर आपके पास इमेज बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है तो आप उसके हाई क्वालिटी के साइज़ को रिड्यूस करें।
ठीक है, या अपने कैमरा सेटिंग्स के अंदर इमेज क्वालिटी लो या थोड़ी सी मीडियम करें, लेकिन इमेज विजिबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जाके आप ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी मर्जी की फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल PDF फाइल मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं ऐड मोर में जाके और फाइल्स भी अटैच कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं दोबारा से एक और फाइल अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ से अपलोड के ऊपर, तो ये दोनों फाइल्स जो हैं ये अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं 2 से ज़्यादा फाइल्स अपलोड करने की कोशिश करूँगा, लेट अस सपोज कि मैं एक तीसरी फाइल अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐड फाइल में गया और मैंने एक और फाइल अपलोड करने की कोशिश की, तो अव्वल तो प्रीवियस फाइल को बेसिकली मैंने यहाँ पे 5 फाइल्स की लिमिट लगाई हुई है, 5 से ज़्यादा फाइल्स मैं अपलोड नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल 4 5। अब मैं जब छठी फाइल अपलोड करने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि नीचे उसने एरर दिया हुआ है कि आप अब यहाँ पे 3 से ज़्यादा आइटम्स, वो इसलिए कि मैक्सिमम 5 फाइल्स की लिमिट अब कंप्लीट हो चुकी है, तो आपके पास सिर्फ 2 फाइल्स की लिमिट मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है जी, सो ये बात अब अच्छा यहाँ ठीक है जी। सो तीनों सवाल मैंने आपको समझा दिए, MCQ टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आप जब इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, प्लीज़ रिमेंबर कि अगर इस स्टेज पे आपका इंटरनेट चला जाए या गलती से आपके पास ऊपर टैब बंद हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप अपने पेपर को दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनल पेज पे आएंगे जहाँ पे लिखा हुआ होगा फाइनल सबमिशन, यहाँ पे जो लास्ट पेज है इसके ऊपर लिखा हुआ है फाइनल सबमिशन, और यहाँ पे लिखा आ रहा है यू कैन नॉट रीसबमिट योर पेपर, आप अपना पेपर दोबारा सबमिट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप अपना पेपर दोबारा सबमिट नहीं कर सकते, वरना आप यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस पेज पे जाके जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है वो आप चेंज कर सकते हैं, अपने जवाब चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस पेज के ऊपर हैं। और रिमेंबर कि मैं पेपर 2 किस्म के बनाऊंगा, तो 2 ग्रुप्स के लिए पेपर होंगे, एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए कोई और पेपर होगा, दूसरे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए कोई और पेपर होगा। ठीक है, तो मैं आपकी क्लास में 2 से 3 पेपर बनाऊंगा, ये भी बात आपने अपने जहन में रखनी है। जब आप फाइनल सबमिशन के ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस स्टेज के बाद आपके स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज लिखा आ जाएगा कि आपका जो पेपर है, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपका पेपर जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है जी, और आपकी असाइनमेंट मार्क एस डन हो गई है। इसका मतलब है कि अब आपका पेपर सबमिटेड है। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ, तो मैं इस पेज को यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे इसी जो पेपर की मेन स्क्रीन थी, यहाँ पे राइट साइड पे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है टर्न्ड इन, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है अनसबमिट, आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है जी, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली टर्न इन भी हो जाएंगे और आपका काम भी सबमिट हो जाएगा। नो वर्क अटैच जो लिखा हुआ है इसको आपने बॉदर नहीं करना इसका, क्योंकि यहाँ पे आपने अपना कोई काम अटैच नहीं करना था, आपने अपना काम अटैच करना था गूगल फॉर्म्स के ऊपर जो आप कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ प्राइवेट कमेंट्स में फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख दें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल MTN20XYZ एंड दैट्स इट। आप जब इसको सेंड करेंगे तो आपका प्राइवेट कमेंट भी मुझे रिसीव हो जाएगा और आपका पेपर भी मुझे रिसीव हो जाएगा। सो कुछ जब आपका ये प्रोसेस अब देखें, फॉर एग्जांपल आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया और अब दोबारा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, मतलब आपने अपना पेपर ऑलरेडी सबमिट करवा चुके हैं। ठीक है जी, तो आप अपना पेपर सिर्फ एक दफ़ा सबमिट करवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, बट अगर आप इसको केयरफुली करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप